शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है लेस्याध्यान स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया। लेस्याध्यान से हमारा स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया तो स्वभाव क्या है, पहले तो हमें स्वभाव को समझना पड़ेगा, बाद में उसके परिवर्तन की बात करेंगे। स्वभाव हमने पहले आपसे बताया, कुछ चर्चा की थी। हमारे 3 प्रकार के शरीर जो हम परीक्षा ध्यान में खास करके, वैसे तो शरीर 5 प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के शरीर की हमने चर्चा आपसे की थी। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, 3 प्रकार के शरीर। तो स्वभाव, आज बच्चा, छोटा सा बच्चा जन्मता है, जन्मने के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो देखिए कई बच्चे होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, कई उच्छृंखल होते हैं। जन्म से ही वो स्वभाव उनके साथ आता है, जन्म से आते हैं। सब बच्चे एक शरीर के नहीं होते। तो स्वभाव
जन्म से साथ लेके आते हैं, तो स्वभाव कहाँ से आता है उनके साथ? उनके कर्म शरीर के आधार पर स्वभाव बनता है। जो कर्म उन्होंने पिछले जन्म में किए, जो कर्म शरीर वो साथ लेके आए हैं, उसी के आधार पर उनकी लेश्याएं बनी, और उन लेश्याओं के आधार पर उनके भाव, और वैसा ही स्वभाव, और वैसा ही व्यवहार करते हैं। बड़े होने के बाद तो कह सकते हैं भाई आपने सीख लिया किसी से या कहीं से आ गया, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनके भी स्वभाव में हम भिन्नता देखते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो स्वभाव हमारा जो मैंने बताया 3 प्रकार के शरीर, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ चलते हैं। औदारिक शरीर हमारा छूट जाता है, जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, और उन्हीं के आधार पर अगले जन्म में हमारी लेश्याएं बनती है। लेश्याएं 6 प्रकार की होती है, पहले भी हमने चर्चा की थी। 3 लेश्याएं शुभ होती है और 3 अशुभ होती है। शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुभ लेश्या कौन सी है? शुभ लेश्या है तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तेजो, पद्म और शुक्ल। और अशुभ लेश्या है कृष्ण, नील और कपोत। कृष्ण, नील और कपोत, ये हो गई हमारी अशुभ लेश्या। लेश्याओं का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हम जानते हैं, पहले भी आपसे बात की हुई है। देखिए लेश्या का स्वभाव, लेश्याओं का इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में शुभ लेश्याओं का प्रभाव देखा जा रहा है, और दूसरे चित्र में अशुभ लेश्याओं का प्रभाव। चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो शुभ लेश्या हमने बताई आपको, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। और अशुभ लेश्या है कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कपोत लेश्या। इन लेश्याओं के आधार पर हमारा आभा मंडल बनता है। आभा मंडल, जैसा हमारा आभा मंडल होगा वैसे ही हमारे भाव होंगे, और वैसे ही हमारा स्वभाव बनेगा। आभा मंडल, आभा मंडल हमारा ओरा, आभा मंडल बनता है लेश्याओं के आधार पर। तो हमारा ओरा अगर अच्छा होगा, हमारा स्वभाव भी अच्छा होगा, और ओरा अगर मलिन होगा तो हमारा स्वभाव भी अच्छा नहीं होगा। आभा मंडल, आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आभा मंडल का चित्र भी लिया जा सकता है। ऐसी ऐसी मशीनें निकल गई है, ऐसे कैमरे भी आ गए हैं जिनसे हम आभा मंडल के चित्र भी खींच सकते हैं। तो आभा मंडल स्वभाव हमारा परिवर्तन करना है तो हमारे आभा मंडल में परिवर्तन करना होगा। आभा मंडल हमारा बदलेगा तो हमारा स्वभाव भी बदलेगा। और आभा मंडल हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? लेश्या ध्यान के द्वारा। लेश्या ध्यान के द्वारा हम अपने आभा मंडल को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभी हमने लेश्याओं के बारे में जाना, 3 प्रकार की लेश्या शुभ, 3 प्रकार की अशुभ। अब अशुभ लेश्याओं को शुभ लेश्या में हम परिवर्तित कर सकते हैं। बचपन से जो लेश्याएं हम लेके पैदा हुए, जन्मे, उन लेश्याओं को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। और ज्यों ज्यों हम लेश्याओं में परिवर्तित करेंगे, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और स्वभाव परिवर्तित होगा तो वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार। तो अब लेश्याओं की परिवर्तन की बात हमने की। लेश्याओं का परिवर्तन करने के लिए हम अशुभ लेश्याओं से अपने लेश्याओं को शुभ लेश्या में परिवर्तित करने के लिए हम लेश्या ध्यान का प्रयोग, बहुत ही एक बढ़िया साधन है, हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, तो उसका प्रयोग हम बीच बीच में करते रहते हैं। तो इसमें लेश्या ध्यान में हम क्या करते हैं? हम 5 केंद्र, जो हमारे चैतन्य केंद्र 13 बताए गए, उसमें से 5 केंद्र को हम चुनते हैं। 5 केंद्र, और 5 केंद्रों पर 5 रंगों का ध्यान
किया जाता है अलग अलग रंगों का। रंग भी हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन लाते हैं, तो रंग भी अलग अलग रंगों का ध्यान होता है। किस केंद्र पर किस रंग का ध्यान किया जाता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे आखिरी में। तो सबसे पहला जो केंद्र बताया गया लेस्या ध्यान के लिए, आप में से कोई बता सकता है? इतने दिन से आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप अपने आप को पहले आपसे 2 मिनट बात कर ले, फिर हम आगे चलेंगे। क्या पूछे सर? जो हमने 5 केंद्र बताए, पहला केंद्र कौन सा है उसका बात करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहिला नाभि पे आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, और कोई बताना चाहेंगे? 5 केंद्र पहले हमने कई बार प्रयोग किए हुए हैं, हमने बताए हुए हैं आपको। 5 मैं आने का लेशाधन पहले से ही हो गया शायद सर, मैं आने से पहले कोर्स। आपने देखा नहीं है तो आज देखिए, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। आज आप कॉपी पेन लेके नोट कीजिएगा। सुचेता जी ने बताया लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, थोड़ी गलती है। अच्छा, नाभि पे हम ध्यान नहीं करते हैं लेस्या ध्यान में। हम पहला केंद्र आता है उसमें हमारा आनंद केंद्र। आनंद केंद्र पहला आता है आनंद केंद्र। आनंद केंद्र हमारा होता है हृदय के पास। हृदय के पास छाती के बीचों बीच जो गड्ढा सा है वो हमारा आनंद केंद्र है। और वहां पे हम कौन से रंग का ध्यान करते हैं? पीले, हरा रंग। हरा रंग, आनंद केंद्र ग्रीन कलर, चमकता हुआ ग्रीन कलर। कलर जो भी होता है हमारा चमकता हुआ ग्रीन, डल रंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चमकीला रंग। जो भी रंग हम लेते हैं चमकता हुआ। तो हरा रंग और आनंद केंद्र होता है इसका स्थान। और ग्रीन रंग का जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है? रंगों का हमने बताया हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो ग्रीन रंग जो है वो हाई बीपी, जिनका उच्च रक्तचाप रहता है उनके लिए। उसके बाद अल्सर, थकान, ये सब उससे दूर होती है। अल्सर में फायदा होता है। तो ब्लड प्रेशर जिनका हाई है उनके लिए हरे रंग का ध्यान आनंद केंद्र पर किया जा सकता है। अल्सर के लिए, थकान दूर करने के लिए। तो ये हमने हरे रंग की जो विशेषताएं हैं आपको बताई। एक बार संगीता जी आपने पूछा भी था, याद होगा आपको रंगों के बारे में। तो आज आपके सारे उत्तर मिलने वाले हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हरा रंग हमने बताया, हरा रंग आनंद केंद्र पर ध्यान करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सुझाव देते हैं, अनुप्रेक्षा जैसे करते हैं ना, तो इसमें भी हम अनुप्रेक्षा की जाती है। जो उसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आनंद के हमारे भाव धारा निर्मल हो रही है, भाव धारा निर्मल हो रही है, ऐसा सजेशन हम देते हैं। तो भाव धारा निर्मल जब होगी तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा, हमारे लेस्याओं में परिवर्तन होगा। और हम धीरे धीरे जैसे रोज अभ्यास करेंगे तो हमारे स्वभाव में निश्चित परिवर्तन आने वाला है। तो पहले केंद्र की चर्चा हमने की। अब आता है दूसरा केंद्र। दूसरा केंद्र कौन सा है? विशुद्धि केंद्र, कंठ का स्थान। विशुद्धि केंद्र, कंठ का स्थान। और यहाँ पर हम चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करते हैं। कौन सा रंग? नीला रंग, मयूर कंठ के समान चमकता हुआ, चमकता बिल्कुल मयूर कंठ के समान। तो नीले रंग क्या होता है, किस इससे हमें क्या फायदा होता है? शांतिदायक। नीला रंग शांति प्रदान करता है, गर्मी, उष्मा, उत्तेजना को कम करता है, उत्तेजना को कम करता है। इसीलिए हम यहाँ पे सजेशन क्या देते हैं, हमारी वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है, ऐसा सजेशन देते हैं। तो दूसरा केंद्र हमारा विशुद्धि केंद्र, कंठ का स्थान, नीला रंग। और इसमें हम सजेशन देते हैं वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही। इस तरह के सुझाव हम इसमें दिया जाता है। तीसरा केंद्र है दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र भ्रुकुटियों के बीच, भ्रुकुटियों के बीच जहां पर आप बिंदी लगाते हो वहां पर इस हम ध्यान करते हैं। तो तीसरा केंद्र दर्शन केंद्र। और यहाँ पे हमारा रंग होता है कौन सा? अरुण, अरुण
अरुण रंग, अरुण अरुण रंग, रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हो। जो सनराइज होता है, सनराइज कैसा होता है, उसमें रंग सूर्य का कौन सा होता है, अरुण रंग होता है। उस टाइप का रंग हम यहाँ पे ध्यान करते हैं। और इस रंग से हमारे फायदे क्या होते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है। अरुण रंग, अरुण रंग का ध्यान हम करते हैं और जागृत हो रही है, इस टाइप के सजेशन हम भी देते हैं। तीसरा जो हमारा केंद्र, दर्शन केंद्र, दूषण केंद्र, अरुण रंग और अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, इस टाइप के सजेशन देते हुए हम ध्यान करते हैं। चौथा आता है ज्ञान केंद्र। ज्ञान ज्ञान केंद्र, केंद्र मस्तिष्क का बिल्कुल ऊपर, ज्ञान केंद्र चोटी का जो भाग है ये हमारा ज्ञान केंद्र है। पीले रंग का यहाँ पे ध्यान हम केंद्र, कौन से रंग का ध्यान करते हैं, पीले पीला रंग का, रंग। पीला रंग, पीला रंग, पीला रंग, इससे हमें क्या फायदा होता है, बौद्धिक विकास होता है, विकास, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, विवेक पूर्णता बढ़ती है, कला कौशल बढ़ता है। इससे हमें हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान केंद्र पर हम पीले रंग का ध्यान करते हैं, हमारा बौद्धिक विकास होता है। और यहाँ पर हम सजेशन क्या दिया जाता है, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, इस टाइप के सजेशन देते हुए हम ध्यान चौथे चरण का, जिसमें चौथे केंद्र का ध्यान करते हैं। और पांचवा और आखिरी केंद्र है ज्योति ज्योति केंद्र, केंद्र। ज्योति केंद्र सफेद रंग, सफेद रंग। ज्योति केंद्र कहाँ है, बीचों बीच, दर्शन केंद्र से थोड़ा सा बीचों ऊपर। बीच, दर्शन केंद्र हमने बताया भ्रिकुटियों के बीच और ललाट के बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र में हम ध्यान करते हैं बिल्कुल चमकते हुए सफेद रंग। सफेद रंग कैसा, चमकता हुआ, चंद्रमा होता है जब पूर्णिमा का चांद होता है चमकता हुआ, या मरकरी का बल्ब होता है चमकता हुआ, टाइप का चमकीला रंग सफेद रंग। सफेद रंग हमें शीतलता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान, और हमें शीतलता और पवित्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम सजेशन क्या दिया जाता है, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, इस टाइप के हम सजेशन देते हैं। तो अभी हमने 5 केंद्रों के बारे में बताया, 5 रंगों के बारे में बताया, और 5 तरह के जो हम इसमें सजेशन देते हैं उसके बारे में बताया आपको। तो इस तरह के हम प्रयोग अगर नियमित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे लेस्याओं में परिवर्तन आएगा। अशुभ लेस्या है जो 3 प्रकार की बताई, उसमें भी देखिए 3 कैटेगरी है, एक बहुत ज्यादा खराब, एक मीडियम और एक थोड़ी खराब। कृष्ण लेस्या जो है सबसे ज्यादा खराब बताई गई। कृष्ण लेस्या का जिनके प्रकोप ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा श्रृंखल, उदंड, चोर, डाकू, हत्यारे जो होते हैं, तो उनके इस कारण क्या है, उनका कृष्ण लेस्या का प्रभाव उनमें ज्यादा है। अब कृष्ण लेस्या से हम प्रयोग करते करते अगर नील लेस्या में आ जाए तो हमारा प्रकोप जो है लेस्याओं का जो, वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बढ़िया तो नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जो धर लीजिए कृष्ण लेस्या में ज्यादा प्रभाव था उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा जब हम नील लेस्या से भावित होंगे। और नील लेस्या से हम आगे और चलते हैं तो कपोत लेस्या, तो उसमें हमारे अंदर अशुभ भाव तो रहेंगे लेकिन और कम हो जाएंगे, अशुभ भाव और कम हो जाएंगे। अब जब हम कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या से आगे बढ़ते हुए तेजो लेस्या में प्रवेश करेंगे तो हमारे भाव शुभ होंगे, भाव शुभ होंगे, हमारे जो पूरे विचार है मन में वो कम हो जाएंगे, हम हमारे चिंतन का नजरिया बदल जाएगा, हमारे अंदर हमारे अच्छे भाव आएंगे। तेजो लेस्या के बाद में आती है पद्म लेस्या, उसमें हमारे जो भाव है और ज्यादा पवित्र हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद आखिरी में है शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या का प्रभाव जिनमें ज्यादा होता है वो महापुरुष होते हैं। महापुरुष, संत, महात्मा जितने भी हैं उनके शुक्ल लेस्या का प्रभाव ज्यादा होने से उनके स्वभाव में परिवर्तन इतना आ जाता है कि वो बिल्कुल संत शांत हो जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते कभी भी, जब बोलते हैं ना प्रतिक्रिया रहित। तो देखिए जो भी साधु संत होते हैं, खास एकदम नाम के साधु नहीं, जो असल में संत होते हैं, तो उनकी लेस्याओं का, उनका प्रभाव आप देखेंगे, उनकी लेस्या बिल्कुल क्लियर, साफ, सुंदर,
तो उनका देखने से भी हमें एक आकर्षण आ जाता है, देखने से एक उनसे आप नजरें मिलाते हो तो आपको लगता है कि विनम्रता, हाँ? विनम्रता आ जाती है विनम्रता अपने आप आती है, आ जाती है। आपके पास कोई अगर आदमी आता है, कोई बहन आती है, तो आपके अंदर में अच्छे भाव आते हैं और कभी कभी बुरे भाव आते हैं। उसके प्रति लगाव आप लगेगा अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, और बुरा, जब उनकी लेस्याओं का प्रभाव बुरा है तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बात आपने ने उनसे की नहीं, आपके पास आने पर भी आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है, आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। तो लेस्याओं का प्रभाव, जैसे हमारी लेस्या होगी वैसे हमारे भाव होंगे, जैसा भाव वैसा ही हमारा स्वभाव होगा। अभाव। तो लेस्याओं के परिवर्तन से हम स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेस्या ध्यान, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया। समझ में आ गया होगा? स्वभाव yes. परिवर्तन हमारा कहाँ से शुरू होगा? आनंद ध्यान केंद्र से। करेंगे तो हम आनंद। लेस्याओं के जो अशुभ लेस्या है उन लेस्याओं को शुभ लेस्या में परिणत करेंगे तो हमारे स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और एक दिन में आने वाला नहीं, एक दिन में आज सोचेंगे हमने आज ध्यान कर लिया हमारी सारी बुराइयां निकल गई, ऐसा होने वाला नहीं है। रोज करना पड़ेगा, नियमित ध्यान करना पड़ेगा। कोई भी चीज आप नियमित अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन भी आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। तो इसी तरह से हमें लेस्या ध्यान का प्रयोग बीच बीच में हम करते हैं, तो आप भी उसको अच्छे से समझिए और समझने के बाद करें। ध्यान एक ऐसी चीज है, आपको आनंद तो आता ही है, आप समझ के अगर करते हो तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। आज आप समझ पूरी चीज की प्रक्रिया को समझ लिए, उसके बाद आप ध्यान करोगे एकाग्रता के साथ तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से मिलने वाला है। हम लेस्याओं को परिवर्तन ध्यान के द्वारा कैसे करेंगे, अभी प्रयोग भी करेंगे हम। तो अभी हमने कुछ बातें जानी, ये सब बातें बहुत ही नोट करके रखने लायक बातें हैं। 5 केंद्र, 5 रंग और 5 तरह की हमने भावना फायदे। हम ऑटो सजेशन देने वाले हैं। और ऑटो सजेशन आजकल एक ऐसा विज्ञान सम्मत एक थ्योरी है, ये ऑटो सजेशन के द्वारा हम अपने शरीर की बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, स्वभाव भी परिवर्तित किया जा सकता है। ऑटो सजेशन के द्वारा बड़े से बड़े बीमारी का इलाज अभी होता है, हम देख रहे हैं। कैंसर जैसी एक भयंकर बीमारी का इलाज भी ऑटो सजेशन के द्वारा हो रहा है। आज विज्ञान इस बात को मानता है, डॉक्टर्स आज बोलते हैं आप ऑटो सजेशन, बार बार एक ही बात हम अगर बोलते हैं तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो बात बैठती है, पहुंच जाती है, तो हमारे ग्रंथियों के जो स्राव है उस स्राव में परिवर्तन होता है। ग्रंथियों का स्राव में परिवर्तन होने से हमारे शरीर से आधी व्याधि आधी भी सब दूर होती है, बीमारियां भी दूर होती है, स्वभाव भी परिवर्तित होगा, सब कुछ उसमें हमें मिलने वाला है। तो अभी हम लेस्या ध्यान के लिए तैयार हो आप? यस यस सर। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अभी सब अपने आप को वापस म्यूट कर ले, जो भी अनम्यूट है। सावधान, ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चयन करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों आसन में से आप कोई भी एक आसन चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है, धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। करीब करीब हमारा 30 मिनट का ध्यान चलेगा, तो 30 मिनट तक आप एक आसन में बिना हिले डुले बैठने का प्रयास करेंगे। अगर आपको तकलीफ होती हो तो धीरे से आसन बदल लें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। 2 प्रकार की मुद्राएं ध्यान के लिए बताई गई। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी इनको मिलाते हुए, इस तरह से मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए। शेष तीनों अंगुलियां खुली हुई ऊपर छत की ओर या आकाश की ओर।
बाकी शेष अंगुलियां ऊपर की ओर रहने, उसको नीचे लटका के नहीं रखना है, ऊपर रखिए, ताकि ध्यान करने से हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहे। अंगुलियों को हम नीचे लटका देते हैं तो क्या होता है, जो ऊर्जा है उधर से आती है, अंगुलियों से नीचे की ओर प्रभावित होने लगती है, तो अंगुलियों को ऊपर की ओर, छत की ओर। तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथों को इस तरह से नाभि के पास गोद में टिका दीजिए, दोनों अंगूठे मिले हुए। ये होगी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। तो या आपने ज्ञान मुद्रा को चुनना है या वीतराग मुद्रा, दोनों में से कोई भी एक मुद्रा चुन ले। मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। कभी भी आप नीचे बैठो, कुर्सी पे बैठो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी, श्वास मंद, आंखें बंद। श्वास की गति को थोड़ा और मंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरे, श्वास भरे, देह सूत्र। संपेक्षाई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी साथ साथ दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। ध्यान का पहला चरण कायोत्सव, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, काय गुप्ती। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल
शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सव की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का अगला चरण लेस्या ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ये हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए हरे रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। हरे रंग के परमाणु प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव कीजिए आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है।
चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब अनुचिंतन करेंगे तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। मन ही मन मानसिक अनुचिंतन। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। जैसा अनुचिंतन करते हैं वैसा अनुभव करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। मयूर कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले नीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर चमकीले नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक चमकते हुए नीले रंग के परमाणु पहुंच रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से चमकीले नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर
केवल नीला रंग। अब तल्लीनता पूर्वक अनुचिंतन करें। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। बार बार अनुचिंतन, मन ही मन अनुचिंतन चलता रहे। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हुआ। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अनुभव कीजिए अरुण रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। चारों ओर अरुण रंग फैल रहा है। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। केवल अरुण रंग। अनुचिंतन करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। मानो तीसरा नेत्र खुल रहा। बार बार अनुचिंतन
मन ही मन अनुचिंतन चलता रहे। अंतर्दृष्टि जागृत हो, अंतर्दृष्टि जागृत हो, अंतर्दृष्टि जागृत हो। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ पीला रंग सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हो। ज्ञान केंद्र पर चमकीले पीले रंग के ध्यान के स्वाद अनुभव करें। चमकीले पीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव कीजिए शरीर के चारों ओर चमकीले पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ये पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए पीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर चमकीले पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पीला रंग पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। एक एक कोशिका तक पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें ज्ञान केंद्र से चमकते हुए पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र से चमकीले पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभामंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर पीला रंग दिखाई दे रहा है। पूरा आभामंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल पीला रंग, पूरा आभामंडल पीले रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। अब अनुचिंतन करें ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान का विकास हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। बार बार अनुचिंतन, मानसिक मन ही मन अनुचिंतन चलता रहे। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं।
अब चित्त को ज्योति केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हो। ज्योति केंद्र पर चमकीले श्वेत रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ये श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें सफेद रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए सफेद परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु शरीर के प्रत्येक कोशिका तक फैल रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। केवल सफेद रंग पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है। अब अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्योति केंद्र से सफेद परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं और शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर सफेद रंग पूरा आभा मंडल श्वेत रंग से भर रहा है। पूरा आभा मंडल सफेद परमाणुओं से भर गया है। अब अनुचिंतन करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। बार बार अनुचिंतन, मन ही मन मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। अनुभव कीजिए हमारे अंदर जो क्रोध की अग्नि जल रही है वो अग्नि शांत हो रही है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें।
विवेक सूत्र। अपना सच में से मैं ते भुवेषु का पाए, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद के अंदर पर जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। अरहंते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहू शरणं पवज्जा, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जा। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ आनंद के अंदर पर जुड़े हुए वंदे कहते हुए सीधे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए सत्संग कहते हुए नीचे झुकेंगे। ललाट को बिल्कुल फर्श तक जमीन तक लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों से संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। आराम से बिल्कुल सीधे बैठे, आराम से बैठे। अभी हमने लेस्या ध्यान का प्रयोग किया। 5 रंगों का ध्यान 5 केंद्रों पर 5 तरह के ऑटो सजेशन के साथ ध्यान करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कलर तो 3 दिखाई दिए, 2 कलर नहीं दिखाई दिए। आनंद हरा केंद्र, आनंद केंद्र का, विशुद्ध केंद्र का तो इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई दिए, लेकिन तीनों कलर बहुत सुंदर पद्धति से दिखाई दिए। लेकिन और आप बहुत बहुत दिन शांति। से जुड़ी हुई है हमारे साथ, हाँ सर, रोज ध्यान करते हो, तो ये मैंने कहा अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्यों ज्यों आप अभ्यास करेंगे आपके रंग भी दिखेंगे और बिल्कुल चमकते हुए रंग जो है डल नहीं होना चाहिए, नहीं चमकता हुआ होना चाहिए। कोई भी रंग का आप ध्यान करते हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, चाहे कोई भी रंग हो, बिल्कुल चमकीला रंग होना चाहिए। और वो केंद्र चमकता भी हुआ। बहुत एक्टिव लगते हैं सर। जब भी ज्योति केंद्र बोला तो ज्योति केंद्र का यहाँ का पॉइंट इतना एक्टिव लगता है, और इसका दर्शन केंद्र का बहुत, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र का बहुत एक्टिव लगा सर आज। और कलर भी दिखाई दिए, 2 कलर तो नहीं जो दिखाई। सजेशन हम दे रहे हैं बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक जो हम चिंतन करते हैं, तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होने लगता है। शरीर में परिवर्तन होगा तो हमारे भाव में परिवर्तन आएगा। जो ग्रंथियां श्राव छोड़ती है उस श्राव में परिवर्तन आएगा, और श्राव में परिवर्तन आएगा तो भाव परिवर्तित होंगे, भाव परिवर्तित होगा तो स्वभाव परिवर्तित होंगे, और स्वभाव में परिवर्तन आएगा तो वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार। तो अच्छा स्वभाव होगा तो व्यवहार भी अच्छा करेंगे हम लोगों के साथ।
स्वभाव हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम बुरे बर्ताव करेंगे लोगों के साथ। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार इसका करना ही साक्षात्कार करना मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। है। मंगल भावना हमारा आज हमारा का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो। इसी मन से ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि।